हिंदुस्तान में 200 साल से अंग्रेज़ों का राज था और उससे पहले मुग़लों का राज था, मुसलमानों का राज था। 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ने का निश्चय किया, उन्हें भारत में नुकसान होने लगा और भारत में पूरी दुनिया से वो अपना साम्राज्य समेट रहे थे, तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी ट्यूनिंग थी। उन्हीं के माध्यम से वो सामंजस्य बनाकर भारत को आज़ाद कराने की परिस्थितियां तैयार कर रहे थे। उस वक्त हिंदुस्तान में लगभग 32 करोड़ हिंदू थे और लगभग 5 करोड़ मुसलमान थे। तब मुसलमानों ने एक मांग उठाई कि हम अलग तरह का खान पान रखते हैं, अलग तरह का हमारा पहनावा है, धार्मिक आस्थाएं हैं, इसलिए हमें तीज त्यौहार हैं, इसलिए हमें अलग मुल्क मिलना चाहिए। 5 करोड़ लोगों ने अलग मुल्क की मांग की थी, मगर गए कितने? गए 72 लाख मुसलमान, बाकी यहीं रह गए। और आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 80 साल में हिंदुस्तान में लगभग 35,000 बड़े दंगे और लगभग 2500 छोटे दंगे हो चुके हैं, जिनमें लाखों लोग और अरबों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है। और ये सारा का सारा केवल और केवल सांप्रदायिकता के कारण हुआ है। तो जो धर्म के आधार पर दो देशों का विभाजन हो गया था, तो ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? इससे पहले भी दुनिया में धर्म के आधार पर कई देशों का विभाजन हो चुका है। जैसे टर्की और ग्रीस का ही उदाहरण है कि तय हुआ कि मुसलमान टर्की में चले जाएंगे, ग्रीस के मुसलमान टर्की में चले जाएंगे, और टर्की के ईसाई ग्रीस में चले जाएंगे। शांति से अपने अपने देश में चले गए और उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ। मगर भारत का विभाजन कैसा अजीब विभाजन था कि 5 करोड़ लोगों ने अलग पाकिस्तान की मांग की और 72 लाख मुसलमान पाकिस्तान में गए, शेष नहीं रह गए। 1945 में अंग्रेजों ने एक केंद्रीय विधानसभा बनाई थी, आज की लोकसभा की तरह, जिसके 112 मेंबर थे। तब मुसलमानों ने और जिन्ना बड़े नेता थे कांग्रेस के शुरू में, उन्होंने डिमांड की कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। तो उन्होंने 40 सीट मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए दे दी, जिन्ना को नहीं, मुस्लिम लीग को नहीं, मुसलमानों को। उन सीटों पर स्थानीय प्रभावशाली मुसलमान भी चुनाव लड़े, कांग्रेस के मुसलमान भी चुनाव लड़े और मुस्लिम लीग के मुसलमान भी चुनाव लड़े। उन 112 सीटों पर जो 40 रिजर्व सीट थी, उन 40 के 40 सीटों पर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जीते। यानी 100% मुसलमान इस देश से अलग अपनी आइडेंटिटी, अपना मुल्क बनाना चाहते थे। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि न जाने क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी मुसलमानों से अतिरिक्त मोहब्बत करते थे। क्यों करते थे ये पता नहीं। जब भारत का विभाजन हो रहा था और मुसलमान यहाँ से अपना सामान समेट कर भागने की तैयारी थे, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये देश किसी हिंदू या किसी मुसलमान का नहीं रहेगा, ये देश आपका भी रहेगा, इसलिए आप इसी देश में रहिए, आप कहीं मत जाइए। जब भारत में हिंदू पाकिस्तान से आ रहे थे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, तो ये तय हुआ कि जो मकान मुसलमान खाली करेंगे उन्हें विस्थापित हिंदुओं को दे दिया जाएगा, और पाकिस्तान में जो मकान हिंदू खाली करेंगे उन्हें विस्थापित मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुसलमान भी तो राजस्थान से और मेवात से विस्थापित होकर दिल्ली आया है, इसलिए मुसलमान का मकान मुसलमान को ही दिया जाना चाहिए, हिंदू को नहीं दिया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने इस पर सख्त ऐतराज़ किया था कि इन लोगों की अगर बड़ी बस्तियां बनाई गई तो बाद में परेशानी हो सकती है। किंतु महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों उनके समर्थन थे। पाकिस्तान से लुट पिट कर बर्बाद हुए हजारों परिवार जब दिल्ली में आ गए, तो दिल्ली में बहुत सारी सराय खाली पड़ी थीं। वे लोग उन सरायों में जाकर बस गए। बच्चे बिलख रहे हैं, रोटी का दाना नहीं है, उनके पास कपड़े भी नहीं हैं, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने उन टूटी फूटी मज़ारों में आश्रय ले लिया। महात्मा गांधी ने आदेश दिया कि मुसलमानों की मज़ारें हैं, इनमें से हिंदुओं को तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। पुलिस ने रात को 12 बजे उन हिंदुओं को धक्के देकर उन मज़ारों से बाहर निकाल कर फेंक दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर,
जिस संविधान समिति में थे, उस संविधान समिति में मुस्लिम लीग के वे लोग जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और पाकिस्तान नहीं गए, ऐसे 12 लोग भी थे। 12 लोग मुस्लिम लीग के उस संविधान सभा में थे जो डिवीज़न होने के बाद बचा हुआ भारत था। उन्होंने कहा कि हमें 1945 के चुनाव की तरह आज भी हमें मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनमें से एक वरिष्ठ व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि हम हिंदुओं के छोटे भाई हैं, बड़े भाई का कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई को प्यार से रखे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि बड़ा भाई अपने आप को असुरक्षित महसूस करे और छोटा भाई बड़े भाई की हत्या भी कर दे, तो ऐसे बड़े भाई और छोटे भाई का क्या फ़ायदा। हिंदुस्तान में किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये देश किसी भी जाति, किसी धर्म में विश्वास नहीं करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल ने एक बात और कही थी आज़ादी के बाद कि 4 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में पड़े हैं, यही शब्द इस्तेमाल किया था, पड़े हैं, वे अपने देश क्यों नहीं चले जाते। मगर क्योंकि उन्हें नेहरू और गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था तो वो अपने देश क्यों जाएं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बार बार कहा था कि मुसलमान अपने अलावा प्रत्येक धर्म को अपने से बहुत छोटा मानता है। मुसलमान धर्म एक खिड़की की तरह है जो बंद खिड़की है, जिसमें अंदर जाने का अधिकार तो है मगर बाहर आने का अधिकार किसी को नहीं है। मुसलमान धर्म दुनिया के किसी भी संविधान को इस्लाम से नीचे मानता है और दुनिया के किसी भी संविधान से इस्लाम को ऊपर मानता है। इसलिए मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए, भले ही उन्हें अतिरिक्त ज़मीन देनी पड़े। मगर आज 80 साल बाद जो समस्या 1947 से पहले थी, जो तनाव हिंदुस्तान में 1947 से पहले था, वैसा का वैसा ही तनाव बरकरार है। सांप्रदायिक दंगे होते हैं। हिंदुस्तान की पुलिस को बड़ी संख्या में केवल संप्रदायों को कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। मौके बमौके पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, ISIS के झंडे लहराए जाते हैं, कश्मीर से हिंदुओं को मारकर भगा दिया जाता है। केरल में और पूरे देश में बड़ी मात्रा में मुसलमानों के द्वारा धर्मांतरण होता है और एक अलगाव मुसलमान धर्म में हिंदुओं के प्रति रहता है। मैं कई बार कहता हूँ कि कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं कि आज बने या 50 साल बाद बने या 100 साल बाद बने एक और पाकिस्तान बनेगा। और इस पाकिस्तान की नींव उस दिन रख दी गई थी जिस दिन ऐसा मूर्खतापूर्ण बंटवारा हुआ था कि एक भाई अलग घर लेकर अपने घर जाए, किंतु इस घर पर भी उसका उतना ही अधिकार हो। उस बंटवारे के कारण इतिहास को सिर्फ दोहरा सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, पलटा तो नहीं जा सकता। नमस्कार।